आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ मेटल वायर PQ ऑफ मास 10 ग्राम lies at rest on two horizontal metal rails separated by 5 cm as shown in figure. A vertically downward magnetic field of the magnitude 0.80 Tesla exists in the space. The resistance of the circuit is slowly decreased and it is found that when the resistance goes below 20 ohm, the wire PQ starts sliding on the rails. The coefficient of friction between wires and rails is found. The coefficient of friction between wires and rails is found to be n/25. तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि 20 के नीचे जैसे ही हम रेजिस्टेंस कर देते हैं, ठीक है, तो करंट इतनी ज्यादा बहने लग जाती है कि इस PQ वायर पे इतना फोर्स लगता है कि ये मूव करने को स्टार्ट कर देती है। ठीक है, मूव करने को स्टार्ट कर देती है। अब अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है, लेट्स से कि यहां से अपन ने बैलेंस कर रखा है रेजिस्टेंस को, तो करंट निकलेगी इस तरह, इस तरह जाएगी और वायर में इस तरह जाएगी, यहाँ से जाएगी रोड से, यहाँ से इस तरह जाएगी, इस तरह जाएगी, फिर इस तरह मूव करके करंट वापस यहाँ से फ्लो करती रहेगी। ठीक है, अब वायर पे करंट अगर इधर लग रही है, नीचे जा रही है, तो एल वेक्टर कहाँ हो गया, नीचे हो गया। अब मैं अगर एल क्रॉस बी करता हूँ तो इस वायर पे फोर्स कहाँ लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, उसको मैं एफ बी बोल देता हूँ। ठीक है, अब ये एफ बी फोर्स है, ठीक है, अगर ये रुकी हुई है वायर तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में डेफिनेटली कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब वो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स है। और वो फोर्स कब लगेगा, वो तब तक काम करता है जब तक आप रेजिस्टेंस को 20 के ऊपर रखते हैं। ठीक है, 20 के नीचे जाते ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 20 के नीचे जाते ही करंट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मैग्नेटिक फोर्स इतना एक्सेसिवली वर्क कर देगा, उसको ओवर पावर कर देगा, अपना जो फ्रिक्शन है उससे ज्यादा वैल्यू में आएगा मैग्नेटिक फोर्स और वो इसको खींच लेगा इधर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये रुकी हुई है, ठीक है, और रुकी हुई है तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो है उसको बैलेंस किया है मैग्नेटिक फोर्स ने। तो एफ बी जो है मैग्नेटिक फोर्स, उसको किसने बैलेंस किया है, एफ ने, फ्रिक्शन फोर्स ने। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स आएगा कितना, मैग्नेटिक फोर्स आएगा आई एल क्रॉस बी। ठीक है, और फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू एन। ठीक है, आई की वैल्यू एज इट इज लिखी, एल और बी के बीच का एंगल कितना, 90। देखो एल इधर है, ठीक है, और प्लेन के अंदर की तरफ क्या है अपना, बी है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो एल बी साइन 90 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया म्यू एन के बराबर। एन क्या हो गया, एन हो गया इसका वेट को बैलेंस कर रहा है यानी कि mg। यहाँ से जो वेक्टर n लग रहा है वो क्या कर रहा है, वो n वेक्टर ऊपर की तरफ जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है n, वो क्या कर रहा है, इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ से म्यू की वैल्यू आई एल बी अपॉन एम जी। ठीक है, करंट कितनी है अपने पास में, करंट की वैल्यू गिवन है मास दिया हुआ है 10 ग्राम। ठीक है, बी की वैल्यू दी हुई है और करंट की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, लेकिन करंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं 6। करंट क्या होती है, देखो आई इज इक्वल्स टू द वी बाई आर। ठीक है, तो हम किस आर पे बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली 20 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, 20 से ऊपर या 20 पे, 20 से जैसे ही नीचे चला गया तो ये बैलेंस नहीं रह पाएगा, तो फ्रिक्शन इसको फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इम्बैलेंस आ जाएगा और इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वी हो गया 6 और आर हो गया 20। ठीक है, तो 6/20 हो गया आपकी आई की वैल्यू, तो लिखा 6/20 इंटू लेंथ ऑफ द वायर जो है, देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द वायर होगी 5 सेंटीमीटर, तो लिखा 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, 0.80 टेस्ला। मास ऑफ द वायर जो है वो कितना गिवन है हमें, 10 ग्राम यानी कि 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और जी से मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास, तो आएगा 0.12। ठीक है, अगर मैं इसको n/25 में लिखना चाहूँ तो ये होगा 3/25। ठीक है, यानी कि अगर n/25 से इसको कंपेयर करूँ तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 3 एंड दिस इज योर आंसर।